तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के और यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि हिंदी के हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। ये दूसरी क्लास है। कल मैंने आपको हिंदी कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहली क्लास ना देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा जाके, और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिए और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पहला कह रहा है भूकंप आना, दूसरा कह रहा है सुनामी आना, तीसरा कह रहा है धैर्यवान बनना, और जो चौथा है वो कह रहा है विचलित होना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विचलित होना। आसन डोलने का जो मुहावरे का सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विचलित होना। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला कह रहा है शुभ नक्षत्र आ गया है, दूसरा कह रहा है संतोष को क्षमा कर दो, फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यमुना का पानी गंदा हो गया है, और जो चौथा है वो क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है शाम को सब्जी लेने जाना है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि क्या है, अशुद्ध है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आप लोग देखिए, पहला लिखा है शुभ नक्षत्र आ गया, दूसरा कह रहा है संतोष को क्षमा कर दो। जो क्षमा हमारा लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, लेकिन इसमें कैसे बना है, इस तरीके से बना है। तो यही वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, यही वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी तरीके से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी क्या पूछा गया है, अशुद्ध के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है रेडियो की उत्पत्ति किसने की। क्वेश्चन क्या मतलब जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है रेडियो की उत्पत्ति किसने की, दूसरा कह रहा है हमारे देश के लोग मेहनती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, को मतलब कि जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है हमारे देश के लोग क्या हैं, मेहनती हैं। अगला कह रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अगला कह रहा है मुझे बाजार जाना। यहाँ पे लोगा लिखा है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे देश के लोग मेहनती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें जो गलत आंसर है यानी अशुद्ध है तो वो कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो पहला है वो कह रहा है रेडियो की उत्पत्ति किसने की। तो इसमें रेडियो की उत्पत्ति ना होकर क्या होना चाहिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की, जबकि उत्पत्ति की जगह क्या होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए। कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये क्या होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, आविष्कार के बारे में होना चाहिए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। लेकिन यहाँ पे उत्पत्ति लिखी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही इसका जो पहला है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, इसमें भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपको क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। तो चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। क्या कह रहा है, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। दूसरा कह रहा है यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। क्या कह रहा है, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। अगला कह रहा है वह हाथी पागल हो गया है। फिर अगला कह रहा है खरगोश को काटकर
गाजर खिलाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो इसमें हमारा जो अशुद्ध वाक्य होगा वही हो जाएगा। कौन सा? यही वाला कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कि गाजर काट कर किसको खिलाओ? खरगोश को खिलाओ। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, लेकिन जो राइट होगा वो क्या होगा? गाजर काट कर किसको खिलाना है? खरगोश को खिलाना है। इसलिए हमारा यही क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर से क्या पूछा गया है? अशुद्ध पूछा गया। पहला कह रहा है वह खाना खाएगा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वह खाना खाएगा। दूसरा कह रहा है उसने, क्या कह रहा है दूसरा? उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता। अगला कह रहा है विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। अगला कह रहा है भिखारी को थोड़े चावल दे दो। क्या होगा? भिखारी को थोड़े चावल दे दो। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो इसमें अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। जबकि होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था, इसके बारे में समझते हैं कि होना क्या चाहिए था, लेकिन है क्या इसमें? जबकि होना चाहिए था कि विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। यही हमारा जो वाक्य है वो क्या है? ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था कि विद्यालय के दाएं ओर बड़ा सा मैदान है। ये इसको होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विद्यालय के दाएं ओर होना चाहिए था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और नहीं लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्या होना चाहिए था? शुद्ध में होना चाहिए था कि विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ये क्या हो जाएगा? ये इसका शुद्ध हो जाएगा। लेकिन लिखा क्या है? विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? अशुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। दूसरा कह रहा है पेड़ पर कोयल कूक रही थी। क्या कह रहा है? कह रहा है पेड़ पर कोयल कूक रही थी। अगला कह रहा है वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। फिर कह रहा है मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें जो अशुद्ध है वो हो जाएगा वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। जिसका अशुद्ध वाक्य है वो क्या हो जाएगा? कि वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। जबकि इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा? वो होगा वह बहुत जल्दी लौट आया। क्या होगा? वह बहुत जल्दी लौट आया। ये होगा, वापस नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? वह बहुत जल्दी लौट आया। ये इसका शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अशुद्ध की बात की गई है तो वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। पहला कह रहा है संज्ञा पदबंध, दूसरा कह रहा है क्रिया पदबंध, तीसरा कह रहा है समास पदबंध और जो चौथा वो कह रहा है विशेषण पदबंध। ठीक, क्या कहा जा रहा है? पहला है जो ऑप्शन वो कह रहा है संज्ञा पदबंध, दूसरा कह रहा है क्रिया पदबंध, तीसरा कह रहा है समास पदबंध और जो चौथा है वो कह रहा है विशेषण पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समास पदबंध। क्या हो जाएगा? समास पदबंध हो जाएगा।
कह रहा है कि कौन सा पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो समास पदबंध है ये क्या होता है, ये शामिल नहीं होता है। और कौन कौन से जो क्या होते हैं, शामिल होते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। संज्ञा पदबंध भी क्या होता है, शामिल होता है। और जो क्रिया पदबंध है वो भी शामिल होता है। और जो विशेषण पदबंध है वो भी क्या होता है, शामिल होता है। और एक और होता है, कौन सा होता है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण पदबंध होता है। ठीक, क्रिया विशेषण पदबंध होता है, जो कि क्या होता है, एक और होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब दरवाजा खोला जा रहा है, तो रेखांकित पद में कौन सा शब्द क्या है, पदबंध है। इसके बारे में आप लोगों को समझना है। ठीक, जो रेखांकित पद है हमारा वो कौन सा है, रेखांकित पद में क्या लिखा है, जा सकता है। तो यही हमारा क्या मतलब पूछा गया है कि रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो रेखांकित पद हमारा कौन सा है, ये जा सकता है। पहला कह रहा है संज्ञा पदबंध, दूसरा कह रहा है क्रिया पदबंध, तीसरा कह रहा है सर्वनाम पदबंध, और जो चौथा है वो कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा क्या है, पदबंध है। तो वो आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, तो रेखांकित पद शब्द में कौन सा पदबंध है। रेखांकित शब्द हमारा कौन सा है, खेल कर है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा पदबंध होगा। पहला कह रहा है क्रिया पदबंध, दूसरा कह रहा है संज्ञा पदबंध, तीसरा कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध, और जो चौथा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिया पदबंध। क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। राहुल क्या कर रहा है, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, तो उसने जो खेलना मतलब कार्य किया, तो ये क्या हुई, इसकी क्रिया ही तो हुई। तभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नाव पानी में क्या हुई, डूबती चली गई, और रेखांकित पद कौन सा है हमारा, चली गई है। जिसमें पूछा गया है कि कौन सा पदबंध होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला कह रहा है संज्ञा पदबंध, दूसरा कह रहा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा कह रहा है क्रिया पदबंध, और जो चौथा है वो कह रहा है विशेषण पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कुत्ता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कुत्ता क्या कह रहा है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। तो यानी कुत्ते के बारे में तो विशेषता बताई गई है, ये कुत्ता कैसा है, आज्ञाकारी है। तो रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, पहला कह रहा है विशेषण, दूसरा कह रहा है संज्ञा, तीसरा कह रहा है सर्वनाम, और जो चौथा है वो कह रहा है क्रिया पदबंध। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्योंकि क्या किया गई है, विशेषता बताई गई है, कुत्ते की बताई गई है, और वही आप लोगों से आंसर पूछा गया है कि अत्यंत आज्ञाकारी जो लिखा है तो इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो वह इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा विशेषण पदबंध। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमा से रोया नहीं जाता है, मतलब कि रमा से रोया नहीं जा रहा है। तो रमा क्या कर रही है, अपने इमोशन है तो वही तो वो कर रही है, मतलब तो वही कहा गया है कि रमा से रोया नहीं जाता है। तो रोना हमारा क्या हुआ, ये हमारे इमोशन हुए, यानी क्या हुए, ये हमारे भाव हुए, होते हैं कि नहीं होते हैं ये रोना हंसना। तो वही कहा गया है कि रमा से रोया नहीं जाता। तो वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। पहला कह रहा है कृतवाच्य, दूसरा कह रहा है कर्मवाच्य, तीसरा कह रहा है भाववाच्य और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि आप लोग को साफ साफ इसमें दिख रहा है, कह रहा है कि रमा से रोया नहीं जाता है। तो रमा से मतलब क्या है, जो उसके इमोशंस हैं वो नहीं निकल रहे हैं, तो वही इसका मतलब क्या है, ये सब उसके क्या है, भाव है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है। ठीक, आपके द्वारा किया गया, क्या किया गया, कार्य किया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा। पहला कह रहा है कृतवाच्य, दूसरा कह रहा है कर्मवाच्य, तीसरा कह रहा है भाववाच्य और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या किया है, मतलब कहा जा रहा है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो मतलब आपने क्या किया है, कार्य किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक, और कर्मवाच्य क्या होता है, हमारा क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे और भी एग्जाम्पल हो गए, आम खाया जाता है, तो ये सब क्या हुए, हमारे कर्म ही तो हुए। तो ये मतलब तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला कह रहा है वचन, दूसरा कह रहा है बोली, तीसरा कह रहा है बोलने का विषय और जो चौथा है वो कह रहा है कहावत। वाच्य का मतलब किससे होता है, वाच्य का मतलब बोलने से ही तो होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोलने का विषय। क्या कहा जा रहा था, कहा जा रहा था कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक, तो क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है जिस क्या होता है, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। ठीक, तो वही कहा गया है। तो इसमें जो पूछा गया है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो वाच्य होता है हमारा वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, बोलने के विषय के लिए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोलने का विषय। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार गहने बनाता है, ये कौन सा वाच्य है। सोनार क्या करता है, गहने बनाता है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब तो पूछा जा रहा है ये कौन सा वाच्य है। पहला कह रहा है कर्मवाच्य, दूसरा कह रहा है कृतवाच्य, तीसरा कह रहा है भाववाच्य और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कृतवाच्य कहा जाता है। सुनार गहने बनाता है, तो गहने कौन बना रहा है, सुनार बना रहा है, तो इसमें प्रधानता किसकी, कर्ता की है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये कृतवाच्य हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला कह रहा है सीता ने झूठ कही थी, दूसरा कह रहा है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, अगला कह रहा है भाई बहन जा रही है, अगला कह रहा है निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें बताना है कि जो अशुद्ध वाक्य है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में आप लोगों को समझना है। अशुद्ध वाक्य नहीं, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोगों को क्या करना है, शुद्ध वाक्य बताना है, ना कि अशुद्ध बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को क्या करना है, समझना है। ठीक, तो आप लोग बताइए कि इसका जो शुद्ध
वाक्य है इनमें से तो वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है ये हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। कौन सा है? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक, मतलब जो अपराधी नहीं है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक, तो ये इसका क्या है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर पहला कह रहा सीता ने झूठ कही थी, तो इसका क्या होगा? सीता ने झूठ कहा था। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही है, ये भाई बहन जा रहे हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य हमारा वही लास्ट वाला हो जाएगा। कौन सा? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें भी क्या किया गया है? शुद्ध के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें क्या है? शुद्ध है। पहला कह रहा है यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं। दूसरा कह रहा है मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। अगला कह रहा है बहन भी सोती नींद से जाग पड़ी। अगला कह रहा है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। यही इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर है तो यही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के आधार पर क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पहला कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 5 और जो चौथा है वो कह रहा है 8। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। कितने हो जाए, मतलब जिसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 3। और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। पहला होता है सरल वाक्य। ठीक, कौन सा होता है? सरल वाक्य। फिर दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक, दूसरा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये क्या होते हैं? ये रचना के आधार पर भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा? हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब आप लोगों के लिए जो क्लास है वो डेली लाई जाएगी, इसलिए आप लोग क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्या हो? नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी, या जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आया करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।